तो स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि डी फार्मेसी क्या होता है, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, क्या इसका कोर्स होता है, कितने साल की इसमें स्टडी होती है, प्लेसमेंट कैसे जाती है, क्वालिफिकेशन किस तरह से होती है, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज स्टूडेंट के मन में चलते ही रहते हैं और हमारे पास भी इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है जिसमें स्टूडेंट हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हम करियर से रिलेटेड कंटेंट लेके आए। इसलिए हम करियर से रिलेटेड ही कंटेंट लेके आते जा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट 10th करने के बाद अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं, 12th करने के बाद अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ इस तरह के फील्ड जरूर होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे करियर कोर्स अवेलेबल है जिसको कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा कोर्सों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप अपने फ्यूचर में, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ये कोर्स है डी फार्मेसी, जिसको हम डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कहते हैं। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी का सबसे अच्छी बेनिफिट ये मिलता है कि इसको करने का बेनिफिट ये है कि आपका सिर्फ 2 ईयर का कोर्स है, मतलब 2 साल का ये कोर्स है, जिसमें कि आपके पास 1.5 साल की तो आपकी पढ़ाई होती है और बाकी जो 5 या 6 मंथ बचते हैं उसमें आपकी ट्रेनिंग लग जाती है। वो ट्रेनिंग आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लग सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लग सकती है, किसी एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ भी लग सकती है। दूसरा, इसमें एडमिशन का सबसे अच्छा प्रोसेस यही रहता है, सिंपल था कि आप या तो प्राइवेट में चले जाइए, प्राइवेट में तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ सिर्फ आपको देखा जाएगा कि 12th में आपकी परसेंटेज कितनी है। तो कम से कम आपकी 50+ तो होनी चाहिए। अगर 50+, जितनी अच्छी परसेंटेज आपकी 12th में जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो उतनी जल्दी आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिलने वाली है। अब स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन और आता है कि मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी तो मेरी प्लेसमेंट किस तरह की जाने वाली है। देखिए, जिस जगह पे आपकी ट्रेनिंग लग रही है या तो प्लेसमेंट आपकी वहीं हो जाती है, या फिर आप किसी एमएनसी कंपनी में जहाँ पे डी फार्मा मांगी गई वहाँ पे डी फार्मा की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सैलरी जाती है आपकी थोड़ी कम लेवल की जाती है, इसलिए उनको कंपनी अपने पास रख तो लेती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और इसलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 साल की डी फार्मेसी कर लेते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेते हैं और किसी तरीके से किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं, जिससे कि उनका जो फ्यूचर है, उनका जो करियर है, बहुत आगे बढ़ जाता है। जॉब के बहुत सारे मौके हैं, कहीं पर भी आप जॉब कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। आप जैसे ही आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसी वक्त से आपकी जॉब ओपन होनी शुरू हो जाएगी। और मेडिकल लाइन में तो इतनी सारी इंडस्ट्री में हेल्थ सेक्टर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि हेल्थ इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ओपन होती जा रही हैं। इतनी जॉब्स अभी तक किसी और सेक्टर में ओपन नहीं हो रही जितनी जॉब्स आपके इस फील्ड में, फार्मेसी वाले में ओपन हो रही है। तो अगर आप फार्मेसी का कोर्स कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी जॉब्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप जरूर डी फार्मेसी करिए और अपने करियर में, अपने फ्यूचर में आगे बढ़िए।